धन्यवाद संचालक महोदय। आज हलवान में मदरसा मकतब सिराजुल उलेम नौकापुरा जगदीशपुर में यहाँ आने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे आने का यहाँ मौका दिया। विशेष रूप से हमारे बगल में बैठे हुए इस कार्यक्रम के मुख्य विशिष्ट अतिथि डॉक्टर साहब नईम साहब जी और जितने भी कमेटी के मेंबर यहाँ हैं, मुमताज अहमद जी, डॉक्टर कली मुल्ला जी, मोहम्मद फारूक जी, अब्दुल करीम जी, नबीउल्लाह जी, सीनीउल्लाह जी, सोनू जी, सदरू जम्मा जी, सलीम भाई जी, शमशेर अहमद जी, सद्दाम हुसैन जी, डॉक्टर मोहम्मद इरफान जी, और जैसा कि मैंने कहा कि संचालक महोदय को मैंने पहले भी धन्यवाद दिया, लेकिन मंच पे अभी फिलहाल आप भी बैठे हुए हैं, तो संचालक मास्टर साहब हमारे साजिद साहब जी, इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान, हम सभी लोगों के आदरणीय श्री कमलेश यादव जी और जितने भी कमेटी के लोग हैं, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं पूरे ग्राम सभा के लोगों को कि इस तरीके का सोच, इस तरीके का कार्यक्रम, इस तरीके की व्यवस्था हिंदुस्तान की धरती पे, इस गोरखपुर की धरती पे, उत्तर प्रदेश की धरती पे अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में सामाजिक व्यवस्था को भी देखते हैं, समझते हैं और कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हीं सारे अच्छे प्रयासों में एक शानदार और जानदार कदम ये भी है जिसमें यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ाई करेंगे, क्या मिशन एजुकेशनल फाउंडेशन की मदद से ये निर्णय जो लिया गया है, इसमें जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे, पढ़ाई करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने धर्म के हिसाब से, अपने कौम के हिसाब से इंग्लिश मीडियम व्यवस्था भी आप लोगों ने किया है, तो ये बहुत ही अच्छी कदम है। और उसमें उससे भी शानदार कदम ये है कि जो आप लोगों ने बच्चों के लिए ये ड्रेस, यूनिफॉर्म ड्रेस, कापी कलम, जो इस तरीके की व्यवस्था दे करके आप लोग बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं, उस परिवार के लोगों को भी एक सही दिशा में चलने का आप लोग प्रेरणा दे रहे हैं कि जो परिवार बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है पैसे के अभाव में, तो इस तरीके का प्रयास आप लोग करें तो काफ़ी सराहनीय है। काफ़ी आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। इस तरीके का कार्यक्रम अगर होता रहेगा तो निश्चित रूप से जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने नारे में, अपने विचारों से जो उन्होंने हम लोगों के बीच एक नारा दे करके गए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो, उसके बाद संघर्ष करो, तो उस लाइन में ये कहीं न कहीं बहुत ही शानदार और जानदार प्रयास है। ऐसी प्रयास को हम सभी लोगों को मिल करके आगे बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, सहयोग करना, न करना, देना लेना, ये तो अलग मैटर होता है। अगर समाज में हमारा प्रयास, आपका प्रयास, हम सभी लोगों का प्रयास सही दिशा में चल रहा है, समाज के लिए एक बेहतर कदम अगर है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो जो सोच है, उस सोच में पहले मानव आता है, फिर शिक्षा आता है, फिर सेवा आता है, फिर संस्थान भी हमारा आता है। तो जो हमारी व्यवस्था है, जो बड़हलगंज से चल करके और पता नहीं कितने जिलों में लोग उससे जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि इस ग्राम सभा में बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हों, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि बहुत पहले 15 साल 18 साल पहले जब मैं साइकिल से, मोटरसाइकिल से जब आता था तो कुछ लोग उस समय जुड़े हुए थे। आज तो मुझे ये भी नहीं पता
कि जो मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, उस अच्छे कर्म के पीछे कौन कौन सा परिवार जुड़ा है ये मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि कितने लोग जुड़े हैं। और 20 सालों से जो संघर्ष हमने अपने तरफ से पूरे ईमानदारी से किया है क्षेत्र में, समाज में, आज मैं कह सकता हूं कि कम से कम 20 लाख परिवार आज हमारे संगठन से जुड़ करके सेवा देने का भी काम कर रहा है, सेवा लेने का भी काम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छे प्रयासों का नतीजा है। तो जो प्रयास आप सभी लोगों ने किया है इस ग्राम सभा में, बच्चों के लिए, बच्चों के पिता माता के लिए, उस परिवार के लिए कि जो परिवार वाकई में मतलब बच्चों को उस दिशा में लेके नहीं जा पाता है, तो ये प्रयास काफी सराहनीय है आप लोगों का। ये ड्रेस, कापी, किताब, कलम, ये खाना खाने वाला डब्बा, ये पानी पीने वाला बाटल, ये सारी चीजें जो है ना एक दूसरे को प्रेरणा देती है कि समाज में एक आदमी अच्छा काम कर रहा है तो क्यों ना हमको भी अच्छा काम करना चाहिए। देखिए समाज में दो तरीके के लोग होते हैं। एक, जब कोई बुरा काम होता है तो उसको देख करके कुछ लोग बुरा काम भी करते हैं, लेकिन वही समाज का जो दूसरा तबका है वो समाज में एक अच्छा काम करता है। तो अगर अच्छा काम करता है तो मैं तो पूरे ग्राम सभा और विशेष रूप से जितने हमारे यहाँ पे खड़े युवा साथी हैं और वहाँ दूर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हम तो आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर समाज में बुरे काम को देख करके बुरा किया जा सकता है तो इतना अच्छा काम का हो रहा है, इतने अच्छे काम को देख करके हम और हमारे समाज के लोग अच्छा क्यों नहीं कर सकते हैं। हम सभी लोगों को करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और समाज में अगर एक दूसरे की मदद करने का बीड़ा वाकई में हम सभी लोग उठा लें तो मैं इतना जानता हूं कि मेरे घर का बगल वाला कभी भूखा सो नहीं सकता, कभी नहीं सो सकता। अगर मेरा पेट भर रहा है, मेरे बगल का आदमी भूखा है, तो जरा सोचिए कि मैं तो अभी कल 5 बहन बेटियों की शादी मैंने कराया, मैं तो अपने माध्यम से हर महीना 21 जोड़ों की शादी मैंने किया। मैं विशेष रूप से युवाओं को, मैं जो हमारे साथी यहाँ पे हैं, मैं आपसे एक थोड़ा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए 3 साल पहले जब मैं अपने जीवन में बैक जाऊंगा तो मैं शराब बहुत पीता था, इतना शराब पीता था कि शाम को 5 बजे के बाद मेरी दुनिया खत्म हो जाती थी। बोतल खुलता था, पैक पे पैक चलता था, किसी का फोन आता था मैं फोन भी नहीं उठाता था। लोग समझाते थे, मेरे घर के लोग समझाते थे, मेरे साथी समझाते थे, मेरे जो शुभचिंतक थे वो समझाते थे, फिर भी जब नशे का आदि में हो गया था तो किसी का समझाना मेरे सर के ऊपर से गुजर जाता था। नतीजा क्या हुआ, दिल्ली के वेदांता जैसे अस्पताल में जब मैं भर्ती हुआ तो डॉक्टर ने पहले ही रिपोर्ट लगा दिया कि 3 महीने के अंदर ये आदमी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरी पत्नी से डॉक्टर ने कहा ले जाओ, सेवा करो, जो भी खाता पीता है खिलाओ पिलाओ, बस 3 महीने से अधिकतम 3 महीने तक चलेगा। मेरी पत्नी ने कहा ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे ये बच सकते हैं। तो मैं बताऊं कि मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, करोड़ों रुपया मुझको बचाने में खर्च हुआ। अगर आज वो करोड़ों रुपया बचा होता तो शायद ऐसी विद्यालय में 10 तो खड़े खड़े बनवा देता, अगर वो बचा होता तो। मेरा अपना घर नहीं है, मैं तो साईं का भक्त हूं, साईं बाबा को मैं बहुत मानता हूं, साईं बाबा भी मुझे बहुत मानते हैं। उनका मैंने अपने वहां मंदिर बनवाया, उसी मंदिर में अपने लिए रहने की व्यवस्था मैंने बना लिया है, उसी में बिजनेस करता हूं, 2 पैसा कमाता हूं, लोगों की सेवा करता हूं, लोगों के बीच चलता रहता हूं और साईं का दिया हुआ बहुत कुछ मेरे पास है। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अपने युवा साथियों को कि अगर मेरे जैसा अगर आपको आदत पड़ गया तो निश्चित रूप से आपकी बर्बादी है, आपका नाश होने वाला है। और अगर नशे से दूर हो जाएंगे, जैसे मैं नशे से दूर हुआ, जीवन तो बच गया किसी तरीके से, चाहे आप लोगों का दुआ कहिए, चाहे साईं का आशीर्वाद कहिए, चाहे मेरे अच्छे कर्मों को देख करके जीवन मेरा बच गया। जब से जीवन बच के आया है पिछले 3 वर्षों से, पहले अपनी बिटिया की शादी किया और 19 महीने से लगातार, ये गोरखपुर जिले का नहीं, मुझे लगता है अगर शायद आप लोग भी सर्च करेंगे अपने गूगल के माध्यम से तो उत्तर प्रदेश का भी इतिहास हो सकता है कि 19 महीने से लगातार
हर महीना 21 बहन बेटियों का हाथ पीला करता हूं और हर शादी में 50-50 हजार का सामान सहयोग में देकर के उस बहन बेटियों को विदा करने का भी काम करता हूं। तो समाज साथ देता है, समाज के लोग भी साथ देते हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा और मेरे तरफ से जो भी सहयोग आपको चाहिएगा आप कहिएगा। जहां भविष्य की बात है, बच्चों की भविष्य की बात है, जहां शिक्षा की बात है, जहां सेवा की बात है, जहां इस संस्थान की बात है, तो इसके लिए मेरे तरफ से तन मन और धन तीनों की व्यवस्था आपकी इस व्यवस्था के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा और चलता रहेगा। बाकी मैं क्या कहूँ, मैं बहुत कोई बड़ा वक्ता नहीं हूँ। 3 साल में ही वक्ता भी बन गया, 3 साल में शरीफ आदमी भी बन गया, 3 साल में समाज सेवा भी हो गया। काम तो 20 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन 3 सालों में की जो जीवन मेरा इधर संघर्ष हुआ है, चला है, इसी 3 सालों में 18-19 महीना ऐसा बीता जो 21 बहन बेटियों की शादी कराया। ये देखिए, मैं जब आया हूँ तो ये बोतल मुझे दिखाई दिया है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा। ये वही पानी का बोतल है जो मेरी कंपनी में तैयार होता है, मेरी कंपनी में तैयार होता है। और मैं कहता हूं समाज में, समाज के लोगों से कहता हूं, एक पानी बेचने वाला आदमी 21 लड़कियों की शादी कराता है। एक पानी बेचने वाला आदमी। ऐसी समाज में एक पानी बेचने वाला आदमी अमिताभ बच्चन को पैसा देके चला आता है, एक आदमी ऋतिक रोशन को पैसा देके चला आता है, एक आदमी महेंद्र सिंह धोनी को पैसा देके चला आता है। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया हिंदुस्तान के बाहर का आदमी आकर के हिंदुस्तान के लोगों से पैसा कमाता है। और वो पैसा किसको देता है? जिसके पास ऊपर वाले ने सब कुछ दिया हुआ है, उसको पैसा देता है। और हम इस पानी को बेच करके नहीं कुछ करते हैं तो हर महीना 21 लड़कियों की शादी कराते हैं। किसी अमीर को पैसा नहीं देने जाता हूं, गरीबों का घर बसा करके उनको खुशी खुशी विदा करने का काम करता हूं। तो मैं तो अपने समाज के लोगों से कहूंगा, जैसे आपने अच्छा काम किया तो मेरे दिल से, मेरे हृदय से, मेरे अंदर से जो आवाज निकल रही है वो ये है कि जहाँ शिक्षा की बात है, जहाँ सेवा की बात है, जहाँ अच्छे कामों की बात है, वहाँ तन मन धन तीनों आलोक गुप्ता की तरफ से आप लोगों के लिए हमेशा दरवाजा खुला रहेगा। लेकिन मैं अपने इस समाज के लोगों से, इस क्षेत्र के लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, एक बार अगर परिवर्तन करना है तो एक बार इतिहास अगर बनता है तो आप ही लोग बनाते हैं। और मैं एक बार कहता हूँ, एक बार समाज में चल करके उस दुकानदार से कहिएगा हमको अलगो वाला पानी पीना है। अगर पानी खरीदने जाना है तो अगर पानी खरीदिएगा तो कहिएगा अलगो वाला पानी नहीं बा तो हम पानी नहीं खरीदब। तो पूछी काहे तो कह दीजिएगा कि अलोकवा कम से कम इतना करेला कि वो पनिया बेच करके 21 लड़की के बियाह कर देना। तू पानी अलोकवा के नहीं बेचबा तो हाई पानी नहीं खरीदब, जहाँ अलोकवा के पानी मिली उहे खरीदब। बाकी ऋतिक रोशन को पैसा देने वाले फोटो छपा होता है ना, ये इसमें मेरे बेटे का फोटो है, शिखर का। और जो अन्य जो पानी बिकता है उसमें ऋतिक रोशन जी है, अमिताभ बच्चन जी है, और कौन है, महेंद्र सिंह धोनी है। किसी से दुश्मनी नहीं है मेरी, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या समाज में हमको उनका साथ ज्यादा देना जरूरी है जिसके पास भगवान ने, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, आखिर हमको ऐसे संस्थान बना करके जो बच्चों को निःशुल्क कापी कलम देते हो, ड्रेस देते हो, उनको शिक्षा देते हो, इंग्लिश का शिक्षा देते हो, उर्दू का शिक्षा देते हो, अपने समाज में अपने धर्म और अपने महजब के हिसाब से शिक्षा देते हो, क्या हमको ऐसे लोगों के साथ देने की जरूरत है? कि ऐसे लोगों की जरूरत है जहां हजारों करोड़ों अरबों पड़ा है फिर भी उसके पास पैसा जाता है और गरीबों के पास पैसा नहीं जाता है। हमको ऐसे लोगों को साथ देने की जरूरत है भाई और बहनों। तो इसलिए हम सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अपने अतिथि का ही बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ मंच पे जितने भी हमारे साथी, हमारे प्रधान जी, हमारे संचालक महोदय हमारे साथ आई हुई, अनीता यादव जी जो गजपुर से लेकर के कौड़ीराम के बीच में जिसको वार्ड नंबर 57 बोला जाता है जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए, ये लगातार प्रयास में है और ये खुद इतनी मेहनत करती है कि इनकी मेहनत को देख करके मैं सलाम करता हूँ। मुझे लगता है मुझसे अधिक मेहनत कोई नहीं करता होगा, पर मैं आप सभी लोगों के बीच बताऊं कि मैं क्या हूँ इनके मेहनत के आगे। तो इनके मेहनत को देख करके जिस वार्ड से मैं खुद लड़ना चाह रहा था
उसी वार्ड से मैंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, अनीता यादव को लड़ा करके हर उन माताओं बहनों तक पहुंचने का प्रयास करूंगा जहां आज तक इस क्षेत्र का जिला पंचायत नहीं पहुंचा किसी की मदद के लिए, वहां मैं पहुंचने का काम करूंगा। ये सारी चीजें आप सभी लोगों के बीच मेरा समर्पित है। फिर से मैं जितने भी अतिथि हैं, जितने भी हमारे चाचा दादा और उधर दूर दराज बैठी हुई हमारी माताएं बहनें, अंदर बच्चे बच्चियां, टीचर, इस व्यवस्था के संस्थापक जितने भी लोग हैं, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। इस तरीके का कार्य करते रहिएगा, आलोक गुप्ता को याद करते रहिएगा। अपनी क्षमता और हैसियत के हिसाब से जिस लायक भी रहूंगा, हमेशा आपकी मदद के लिए हमेशा आगे आऊंगा। और मैं इतना जरूर कह के जाऊंगा कि इस भवन के निर्माण के लिए पहला नाम अगर सहयोग में किसी का रहेगा तो सिर्फ मेरा रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा। बाकी अगर मुझसे अच्छा कोई कर सकता हो तो फिर मैं कहूंगा कि मेरा नाम हटा दीजिएगा, उस आदमी का नाम पहले नंबर पे लिखिएगा जो मुझसे बेहतर करके दिखाएगा इस व्यवस्था के लिए। तो सेवा जो अच्छा करे उसका साथ देने की जरूरत है। मुझसे अच्छा कोई करे आप उसका साथ दीजिए, उनसे अच्छा मैं करूं तो मेरा हक है, मेरा हक है आपके ऊपर कि अगर मैंने अच्छा किया है तो आप मेरा साथ दीजिए, मुझको आगे करिए। अब मुझसे अच्छा करता तो आप उसको आगे करिए, उसको आगे बढ़ाने का काम करिए। तो समाज में सभी लोगों का स्वागत, हमारे साथ जितने भी अतिथि आए हैं, जितने मंच पे हैं, सबका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी बिटिया को ड्रेस क्लास 5 की पुस्तक देकर इधर से निकल जाओ बेटा, ऐसे निकलते जाओ, निकल जाओ। उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आपको की बहुत सुंदर आलोक गुप्ता जी और वहीं अनीता यादव जी, क्योंकि डॉक्टर साहब को भी निकलना है और सर को भी निकल को छोड़ा जाए, फिर उनका आयोजन करते हुए विदित हो जाए। क्यों से आलोक गुप्ता जी बच्चों का जिला पंचायत सदस्य